था जितना हम सरल चित्त बनते हैं ना, उतना हमारा बुद्धि विशाल बुद्धि और दूरांदेशी बुद्धि बनती है। जितना बाबा का याद में रहते हैं उतना विशाल बुद्धि। हाँ, देखिए इस मुरली में बाबा ने कहा ना, हमें बड़ी दूरांदेशी बुद्धि चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ड्रामा का हर रास को समझने के लिए, विनाश को समझने के लिए, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है ना। सो हर एक ड्रामा के सीन को हमें समझने के लिए दूरांदेशी बुद्धि चाहिए। और अंत में बाबा ये भी कहा ना कि वेल्थ तो बहुत है ना, जो पात्र है ना उनका ही वो यूज होता है बाबा का, बाबा को हम दे सकते हैं। सबका तो थोड़े ही जमा होता है। सो सबके लिए देखिए, इतना एक एक पॉइंट में इतना गहरा राज रहता है, उस राज को समझने के लिए हमें दूरांदेशी बुद्धि चाहिए। ओके, इसके लिए बाबा मुरली में कहते रहते, ड्रामा बहुत वंडरफुल है, वंडरफुल खेल है। कुछ भी हो, हमें ऐसा लगता है कुछ अच्छा हो बहुत अच्छा, कुछ बुरा हुआ तो हम ड्रामा को खोजते रहते, क्या है ड्रामा ऐसा। बट उसके पीछे भी बहुत अच्छा कल्याणकारी रहता ही है। सो उसको हम समझने के लिए तुरंत, क्योंकि अचानक बातें आती है, अचानक परिस्थिति आती है, उतना अचानक हमें एक्सेप्ट करनी है। ड्रामा के पॉइंट, ड्रामा को फुल स्टॉप डालनी है, उसके लिए हमें दूरांदेशी बुद्धि चाहिए। ओके, अभी समय भी हो रहा है। अ, सौम्या सिस्टर, आप हो क्या? सिस्टर, आप योग करा सकते हैं। एकाग्र करेंगे अपनी बुद्धि को मस्तक के बीच। मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक संपूर्ण शांत चमकता सितारा। अपने कर्मेंद्रियों की मालिक, स्वराज्य अधिकारी, अभी मैं आत्मा एक सेकंड में पहुंच जाए परम धाम में। चारों ओर लाल प्रकाश अनुभव करेंगे। शिव बाबा ज्योति स्वरूप परम धाम में उनके समीप मैं आ पहुंचा हूं, एकदम पास। परमपिता शिव परमात्मा से दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ में समा रही है। बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान
उनसे दिव्य शक्तियों का प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। मैं संपूर्ण बाप से कंबाइंड हूँ। इस कंबाइंड स्वरूप में मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप सर्व नष्ट हो रहे हैं। 네, 되게 잘했지. मैं संपूर्ण एकाग्र हूँ इस स्थिति में। एक पाप दूसरा न कोई। संपूर्ण परमानंद की स्थिति है ये। मैं बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूँ। उनसे शक्तियों का प्रकाश निरंतर मुझ में समाते जा रहा है और इन किरणों से मैं संपूर्ण शक्तिशाली पावन बन चुका हूँ। बेदाग हीरा, चमकता सितारा। यही कंबाइंड स्वरूप सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। अभी अनुभव करेंगे बाबा और मैं इसी कंबाइंड स्थिति में धीरे धीरे नीचे सृष्टि की ओर आ रहे हैं। और मैं आत्मा आ चुकी हूँ अपने देह में, अपने सिंहासन में। और शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर मेरी छत्र छाया बन गए हैं। मुझसे निरंतर कंबाइंड हैं। निरंतर उनसे ओम शांति।
आज की मुरली का टॉपिक है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। पूंजी 1,000 रुपये की तो 3,000 की होगी। आज इसका सेकंड पार्ट है। कल हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि बाबा ने सत्यता का कितना सुंदर परिभाषा बताया कि गॉड इटसेल्फ इज ट्रूथ। ऐसे कहते हैं कि भगवान को सत्यता के साथ जोड़ते हैं। स्वयं सत्य है भगवान परमात्मा, और वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो बाबा कहते हैं कि सत्यता की अथॉरिटी अविनाशी है, अटल है और अचल है। और बाबा ने फिर हमें चेकिंग के पॉइंट्स भी दिए कि हम बच्चों को कितना इस अथॉरिटी का, कितनी हमने अपने आप में धारण की है और कितना हमें इस बात का नशा है। और बाबा ने पूरा बच्चों को एक्सप्लेन किया कि अब धरनी बन गई है, अब हमें आगे का जो ज्ञान है, ज्ञान के जो 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 सबको रेडी हो गए हैं अब वो ज्ञान को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि अब अभी सब रेडी है इस ज्ञान को, इस दीदी सत्यता को आवाज दे। स्वीकार करने के लिए। ओम शांति। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है दीदी, आ रही। शेरू भाई ओके, जी, थैंक यू। बाकी सबको थैंक यू भाई। म्यूट कर दीजिए। तो बाबा कहते हैं कि अब वो धरनी रेडी हो गई है। अब हमें उनको जो सत्य ज्ञान है और जो हमारे पिता हैं जो परमात्मा है, उनका सत्य परिचय बहुत निर्भयता से देना है अथॉरिटी के साथ। पर जैसा कि टाइटल है, बाबा ने कहा स्नेह उसमें बहुत जरूरी है कि हम उसको बहुत स्नेह से और बहुत प्यार से, जैसे बाबा हमें समझाता है उस तरह से हम बाबा का ये ज्ञान प्रत्यक्ष करें और अपने बाबा को प्रत्यक्ष करें सबके सामने। तो इस बात में बाबा कहते हैं आगे कि ये नया ज्ञान है, बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है और नयापन भी है इसमें। और बाबा कहते हैं कि लोगों को नयापन बहुत पसंद आता है। पर बाबा ने ये भी कॉशियस किया है, हमें कॉशन दिया है कि समय और व्यक्ति को देख करके ये ज्ञान देना है। कितना देना है, किस समय देना है, ये हमें बहुत, हमारे में ये निर्णय और परखने की शक्ति बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग। नहीं तो फिर वो उल्टा असर कर जाती है। तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्य है कि हमें ये जो सत्य ज्ञान है ये दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना है, सबको बताना है कि भगवान आए हैं। पर उसको बहुत अथॉरिटी से और बहुत स्नेह के साथ देना है। बाबा ये भी बताते हैं कि हमारे ये ज्ञान कितना लॉजिकल है। जो भक्ति जिन्होंने की है उनको तो बहुत और भी समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों हम बिंदी लगाते हैं या शिव पर धतूरा चढ़ाते हैं, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान बहुत लॉजिकल है और उसको सृष्टि चक्र से, चित्रों के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। और बाबा फिर आगे कहते हैं कि ये आज और कल का जो खेल है, जो लास्ट सीन का होगा प्रत्यक्षता का, वो बाबा ने बहुत सुंदर रीति बताया है। और बाबा कहते हैं कि इसमें कि बाबा आगे सरेंडर शब्द की बहुत रमणीयता से हमको इसके बारे में आगे बताते हैं इस मुरली में। तो आज का जो सेकंड पार्ट है उसमें सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाने वाले, अपने सत्यनारायण सत्य लक्ष्मी बनने वाले बच्चों से बाबा कहते हैं कि पहले, अब बाबा की मुरली सुनते हैं हम। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी बनाने वाले विश्व रचयिता शिव बाबा बोले, पहले आर्ट यानी चित्रकला देखो कितनी बढ़िया थी, आजकल का आर्ट उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। बाबा मॉडर्न आर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं क्योंकि उसमें नवीनता है ना। तो बाबा कहते हैं मॉडर्न आर्ट को पसंद किया जा रहा है। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है और नवीनता स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो।
यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाबा ने स्वीकार किया कि हम बच्चों से लोगों को स्नेह और शांति की भावना आती है, कि वो जरूर प्रत्यक्ष हुआ है। बाबा के प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें, उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं। ब्रह्मा कुमारियों में बहुत स्नेह है, अपनापन है, और बहुत इनका जो चाल चलन है सब इतना शांति देता है। दिखावा, हम बच्चों को इतनी शांति से झलकती है हमारे चाल चलन से, ये सबको पता है। और बाबा कहते हैं अब उसके आगे जाके हमें सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है और उसके प्लान बनाने हैं कि किस ढंग से उसको धरनी देख करके किस ढंग से उसको सबको दें। बाबा कहते हैं वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद के सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है। बाबा कहते हैं जो योग का सब्जेक्ट है, मेडिटेशन वाला, वो वो सब्जेक्ट को अच्छा सामने लाए हैं हमने विश्व के सामने। इसलिए धरनी अच्छी बन गई है, और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वह बहुत अच्छा और बहुत किया है। बाबा ना शाबाशी देते हैं बच्चों को कि जो किया है, बाबा के मुख से ये सुनना कितनी बड़ी बात है। जो किया है, जो अनन्य बच्चे हैं बाबा के, जो दिन रात सेवा करते हैं, बाबा उनको कह रहे हैं जो किया है वो बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है। इसके लिए आफरीन भी देते हैं। बाबा शाबाशी दे रहे हैं। बाबा याद दिलाते हैं कि पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। और था भी मुश्किल कि जिन लोगों को कभी, जिन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है, उनको ब्रह्मा विष्णु और शंकर के बारे में बताना, ओ, तो कितना, पर उनको ये बहुत बहुत अट्रैक्ट किया, उनको समझ में आई, बिकॉज वेरी लॉजिकल था, इट वाज सो लॉजिकल। तो बाबा कहते हैं कि पहले जो कितना मुश्किल समझते थे, अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। यह सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते। तो जैसे वह प्लान बनाए कि ये नई नई बात किस ढंग से सुनावे, तो अब भी इन्वेंशन करो। बाबा कहते हैं कि ये नया ज्ञान है, ये अलग है, इसको बताने के लिए हमें इन्वेंशन करना है। यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा, नहीं। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता की महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। नवीनता के महानता की शक्ति दुनिया को समझाना है। दुनिया की बातों से घबराओ नहीं, अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। जैसे बाबा ने पहले एग्जाम्पल देके समझाया कि पहले त्रिमूर्ति का हम समझते थे कि त्रिमूर्ति के चित्र पे समझाना मुश्किल है, या सीढ़ी का चित्र तो बस भारत का है, उत्थान पतन की कहानी। पर बाबा कहते हैं उन लोग ने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। तो अभी ये जो नया बात है जो ज्ञान की, वो उनको जरूर बताओ। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही है। बहुत बहुत बाबा शक्ति दे रहे हैं। इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं
उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। बाबा कहते हैं कि हमारे में ज्ञान का की क्लैरिटी है, स्पष्टीकरण है, और वही हम उनको बता सकते हैं। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है। सत्य ज्ञान है ना, यथार्थ है, भगवान का ज्ञान है। तो उसकी अथॉरिटी बाबा हमें याद दिला रहे हैं। इतनी अथॉरिटीज हैं, तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा कहते हैं कि दोनों का बैलेंस होना और दोनों को साथ में लगाना, कि जिससे कि हमारी में कोई भी रफनेस ना हो, या हमें सत्यता की अथॉरिटी तो है पर अथॉरिटी में वो अहंकार ना हो। जैसे बाबा ने कल हमारे ब्रह्मा बाबा जी का एग्जाम्पल दिया, तो पिताश्री का बाबा कहते हैं कि कैसे सत्य ज्ञान बताते थे, पर कितना बच्चे बच्चे कह के कितना स्नेह से उस समय के लोगों को बाबा का वो ज्ञान अट्रैक्ट किया। ऐसे ही हमको भी करना है। बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे, चाहे देश है चाहे विदेश है। देश में भी व्यक्ति और नफ्स देख सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, यह धरणी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ, फिर संपर्क को छोड़ नहीं दो, संबंध में लाकर फिर उनको बुद्धि से समर्पित कराओ। यह है लास्ट स्टेज। जैसे बाबा ने आज की साकार मुरली में भी यही पॉइंट्स आए हैं। लाइक हम बच्चे कितने लकी हैं कि दोनों को रिलेट कर सकते हैं, कि जो हम आज ये बाबा की अव्यक्त वाणी पढ़ रहे हैं और जो साकार वाणी है आज की, तो उसमें भी बाबा ने यही मैसेज का बताया है कि ज्यादा ज्यादा बुद्धि इधर उधर नहीं जाए, बस सीधे मैसेज बाबा का, सीधे का ज्ञान देना है बाबा ने। इसको हम अगर रिलेट करें दोनों मुरलियों को, आज की साकार मुरली और ये, तो बहुत सुंदर हमें चिंतन चलेगा। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाप ने कहा वही सत्य है, फिर क्वेश्चन नहीं उठते। जैसे बाबा ने साकार मूल्य में कहा कि टिक टिक में नहीं जाएंगे, फिर जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता। लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना अवश्य है, तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं, यह नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा। यह आवाज हो, विच इज बहुत अंडरलाइन करने वाली पॉइंट है, यह नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा। बिकॉज शांति तो सब चाह रहे हैं, सब इस समय परेशान है हर बात से। लाइक थोड़ी देर में कितना कयास हो जाता है, चाहे एयरपोर्ट पे हो चाहे कहीं भी हो। तो बाबा कहते हैं कि जो नई चीज दुनिया लाएगा वो ये ज्ञान है। अभी धरनी एकदम तैयार हो गई है, यह आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं, बहुत अच्छा कह फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए ना, ऐसे बनाओ। बेचारों को हम भी बाबा ने हमें याद दिलाया है कि कैसे हम भी पहले कितने ज्ञान में कितने छोटे थे, पर अब कितनी अथॉरिटी है, मालिक वाली अथॉरिटी है, बालक सो मालिक। बाबा कहते हैं ऐसे बनाओ। बेचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करे, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे।
अब तक जो रिजल्ट रही सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वह बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वह भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही ना रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, यह आगे की स्टेज है। समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। बाबा कितना रहम दिल है, कहते हैं ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य जो है कि अब, बट अब वो उस टाइम था, बाबा की मूल्य 87 की है, बट अब जो बाबा का जो लास्ट सीन का बाबा बताते हैं, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। अब ये काम करना है। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता के शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वह दिन आए, यह सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं। वह ड्रामा दिखाते हो। यह प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले। एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है। अब यह आवाज चाहिए। इस समय हमें याद आ रही है अपने भाई साहब की, ब्रजमोहन भाई साहब जी की, जिन्होंने इसमें बहुत बहुत प्रयास किया। और जब हमने अभी यहाँ पे उनको, उनका स्मरण किया, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बहुत मेगा प्रोग्राम किया, तो उसमें स्टेज पे सारे धर्म वाले लोग थे और सब बता रहे थे कि भाई साहब ने कैसे उनको टच किया और कैसे उन सबको करीब लाया। तो उसमें पारसी कम्युनिटी कम्युनिटी से लेकर के मोमडन्स, क्रिश्चियंस, सब लोग आए थे और सब बता रहे थे कि कैसे बाबा का ज्ञान प्रत्यक्ष करने के लिए भाई साहब ने उन सबको करीब लाया और अपने करीब लाके फिर बाबा का ज्ञान उन्हें दिया। तो आगे चलते हैं। एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है। अब यह आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई देंगे। हमको दिख रहे हैं, पर बाबा कहते हैं कि बाकी सबको भी ये नजारे दिखाई दे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। क्योंकि अब जो लाखों वर्ष था वो बात तो पुरानी हो गई, ये तो आज और कल का ही खेल है, बस 5000 वर्ष का साइकिल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग, यह है लास्ट पर्दा। समझा? बाकी जो प्लान बनाए हैं वह अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरणी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। हर एक स्थान की धरणी प्रमाण, धरणी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि कितना अच्छे से समझानी दे रहे हैं कि जैसा स्थान हो वैसा अगर आपको चेंज करना पड़े, युक्ति से चलना पड़े, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। पर सत्यता तो जरूर रखनी है, जो सत्य ज्ञान है वो तो जरूर बताना। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। तो बाबा कहते हैं कि अपने अपने सेंटर्स में अपनी अपनी जगह पे सब लोग ये सेवा करे, रेडी करे लोगों को। पर और फिर उनको मधुबन ला करके, जैसे आजकल मधुबन में कितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ग वर्ग के, तो जो मधुबन की धरनी पे जो स्टैंप लगती है
वो तो बस फाइनल। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। मधुबन में जाते ही उनको जरूर समझ में आता है कि जरूर यही सत्य अथॉरिटी है, ये किसी इंसान का काम नहीं है। पासपोर्ट, पापा कहते हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना, तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। इसलिए हमारे वरिष्ठ दीदी दादी भाई लोग कितना मधुबन में अथक सेवा करते हैं। यह सब तो है ही सरेंडर। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर है तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं, और अब औरों को कराना है। मर्जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। हाँ, हमने बाबा को कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने कहा मैं तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। यह तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, यह दिल का है। सरेंडर माना, बहुत सुंदर बाबा कहते हैं, सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है ना। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। बाबा ने कहा देखो पक्का हो गया, अब सब लोग पिक्चर में आ गए हैं तो अब बदल नहीं सकते। परमात्मा घर में चित्र हो जाए, यह कम भाग्य नहीं है। कितनी सुंदर लाइन है, परमात्मा के घर में चित्र हो जाए, भले ही एक बार को आकर के उसका चित्र भगवान के घर में निकल जाए, तो ये कम भाग्य की बात नहीं है। यह स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट समाप्त करेंगे और बाबा का बहुत सुंदर याद प्यार लेते हैं। बाबा से जैसे वरदान के रूप में सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को आप उस स्वरूप में स्थित होते जाएं, जैसे जैसे बाबा बता रहे हैं। सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्वसत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों की, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु का कितने महान शब्द हैं, याद प्यार और नमस्ते। और हमको इतनी शक्तियां, हमें इतना बल, इतनी समझ, इतना याद प्यार भरने वाले प्यारे बाबा को हम सब बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। क्यों अभी साइलेंस में रह करके फिर सब बाबा के पॉइंट्स को, मुरली को चिंतन करेंगे। ओम शांति।
शांति। थैंक यू सो मच सौम्या सिस्टर। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति में। जी बोलिए सिस्टर। बाबा कहते हैं सरेंडर मानना नहीं, श्रीमत के अंडर चलना, अधीन होना। अधीन रहने वाले सारे सब सभा में सरेंडर है ना। पूरे सभा में हम नहीं सरेंडर में तो डायमंड हॉल में हम नहीं सरेंडर हो गए, ऐसे बाबा का कहना है। हाँ, तो इसीलिए फोटो निकाला है ना, अपना फोटो निकल गया है। तो अब चित्र आ गए तो बदल नहीं सकते। तो बाबा के पास अपना चित्र चले ही गया। कम बात है कि कितनी भाग्य की बात है। देखो कितने अच्छा बाबा बोलते हैं तुम्हें फोटो तो, लेकिन बाप के दिल की फोटो निकल गई, दिल में निकल गई अपनी फोटो। ये बहुत पॉइंट अच्छी लगी, बहुत सारे अच्छे है लेकिन नहीं मुझे आज चल। ओम शांति भाई। जी बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, यही पॉइंट मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बाबा बोले कि जब आप लोग सेवा करते हैं तो क्रिश्चियन कुमारी या बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते। इसीलिए सभी सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं और अभी औरों को भी बनाना है। और बाबा फिर बोले कि अ, अनुभव की अथॉरिटी और नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, इन सारी अथॉरिटीज को और उसके साथ स्नेह, ये सबको हम लोग को सेवा में लगाना है, कार्य में लगाना है। ओम शांति। जी बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि ये आवाज निकली कि ये नया ज्ञान है और ये ही नई दुनिया को लाएगा, तभी कुंभकर्ण जगेंगे। नहीं तो अभी तो बोलते हैं हाँ आप भी ये कहते हैं वो भी ये कहते हैं, अलग अलग से कंपेयर करते हैं, लेकिन यही एक ज्ञान है और यही एक ज्ञान है जो नई दुनिया को लाएगा, तब कुंभकर्ण जगेंगे। नहीं तो अभी थोड़ा सा जगते हैं फिर वापस सो जाते हैं। ओम शांति। जी बोलिए सुमित्रा सिस्टर, आपका माइक ऑन है। भी हम तो सत्यता की अथॉरिटी हम कैसे बढ़ाए या कैसे हमारे जीवन में लाए। अभी बाबा ने कहा सर्व सत्यता की अथॉरिटी। सो कौन सा अथॉरिटी है हमारे पास। थोड़ा हम गहराई से जानेंगे। बाबा ने कहा ना हमें लॉजिकली अब दूसरों को समझाना है तो पहले हमें लॉजिकली उसको समझना है ना। सो अभी हम समझने का कोशिश करेंगे क्या है सत्यता की अथॉरिटी, माना क्या है। बोलिए, कोई शेयर करना चाहते हैं। जी दीदी, ओम शांति। मैं बोल सकती हूँ? जी जी बोलिए। जी, जैसे मुझे लगता है कि जो बाबा सत्यता की अथॉरिटी के बारे में कह रहे हैं, तो जैसे कि दुनिया खुश हो रही है, आनंद फील कर रही है, पर वो बॉडी कॉन्शियस के थ्रू कर रही है, यानी बॉडी के द्वारा किसी न किसी आधार पर डिपेंड होकर कर रही है। पर हम स्पष्ट तौर से जैसे रहते हैं कि हम आत्मा से आनंद लेते हैं, आत्मा के थ्रू, गुणों के थ्रू। तो उस सत्य स्वरूप में हम जितना स्वयं को स्थित करेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। ओम शांति। जी जी ओम बहुत शांति अच्छा। सिस्टर। तो सत्यता जी की अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करने के लिए एक तो जो बाकी शिक्षाएं हैं उनको हम सीरियसली फॉलो करें। इसीलिए बाबा बहुत बार मुरलियों में कहते हैं सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण तो हम सभी हैं, परंतु हम सच्चे किस लेवल तक पहुंचे हैं। सिर्फ ज्ञान सुनना, पॉइंट शेयर करना, हमारे संकल्प कैसे चलते हैं। जैसे हम सेवा भी करते हैं तो ऐसा तो फील नहीं होता है मेरी सेवा इन्होंने ले ली है। और जब हम सत्यता की राह पे चलते हैं ना, तो एक आंतरिक खुशी होती है।
जो एक्चुअली हम लोग शब्दों में शायद बयान ना कर सके, परंतु अंदर से खुशी एक होती है, एक संतुष्टता होती है, सैटिस्फैक्शन कि हाँ सेवा हुई और अच्छी हुई। भले बहुत बड़ी सेवा नहीं हुई, परंतु जो भी हुई उससे बहुत अच्छा फील होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इस आत्मा को निरंतर महसूस होता है, और ये है कि बाबा इतनी मीठी मीठी मीठे मीठे संकल्प देते हैं कि आपको आंसू के सिवाय और कुछ महसूस ही नहीं होगा। वो सत्यता की लेवल पर पहुंचने के लिए आपका हृदय, आपकी बुद्धि बहुत ही पवित्र चाहिए, एक्सट्रीमली पवित्र, एकदम एक बाबा से कनेक्शन। तभी हम उस सत्यता की नोट पे पहुंच सकेंगे। द डेफिनेशन ऑफ ट्रू ट्रूथ, it's only when you realize the experience that you go through, and which is not very easy to express in words. It's just a feeling that you experience. Om Shanti. जी जी, बहुत अच्छा। देखिए, सत्यता की अथॉरिटी मानो सत्यता की शक्ति है ना। अभी सिस्टर ने शेयर किया। सो आत्मा सत्य है, बाप सत्य है, ज्ञान सत्य है, उनसे जो प्राप्ति मिल रहा है वो भी सत्य है ना। सो जितना इसमें हमें वो अथॉरिटी लानी है, इसलिए जितना अपने आप को हम समझते हैं, जानना, मानना, चलना, है ना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होके वो अनुभूति करते हैं ना, रूहानी अनुभूति, रूहानी अथॉरिटी, उतना हम बाप को भी हम समझ सकते हैं। सो बाप को भी जानना, मानना और चलना, तभी उस सत्यता को हम पहचान करके मान सकते हैं, तभी वो अथॉरिटी, तब शक्ति प्राप्त होती है। तो ज्ञान, सो बाबा ने जो जो ज्ञान के पॉइंट्स देते हैं ना, उसका भी हमें लॉजिकली समझ के, हाँ, उसको गहराई में हमें समझना है, तभी वो ज्ञान अटूट ओके स्पष्ट होती जाती है, उससे हमें अथॉरिटी डेवलप होती है, जिससे हम दूसरों को भी समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। ओके, सो सत्यता की अथॉरिटी हमें लाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि पूरा मुरली का सारी यही है ना। सत्यता की अथॉरिटी से ही हम कुछ नवीनता लाके बाप को प्रत्यक्ष करना है। सो सत्यता की अथॉरिटी लाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक पॉइंट। ओम शांति सिस्टर। जो भी जी हम बोले अनुभव के आधार से बोले। जब अनुभव से बोलते हैं तभी तीर लगता है, उनको लगता है कि इनको क्या मिला है, क्या चीज है। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। इसलिए बाबा ने कहा ना, वृत्ति 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 को हम वृत्ति से ही परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। सो जब मैं सत्यता को जान गया हूं, मैं आत्मा हूँ, है ना, मेरा सत्य परिचय मुझे हो गया है, जब बाप को भी परिचय हो गया है ना, जानना, मानना, उससे क्या होते, वृत्ति, संकल्प से वृत्ति होती है, वृत्ति, भावना, है ना। सो उस वृत्ति से हम दूसरों का वृत्ति परिवर्तन कर सकते हैं। सो इसके लिए अनुभूति करना बहुत जरूरी है। और ओम शांति। बाबा बोलिए। ने जैसे कि पहले पार्ट में भी बताया था कि अथॉरिटी की निशानी आप में ये होगी कि आपकी वृत्ति में वो रूहानियत होगी। लाइक आप साधारण नहीं दिखेंगे, कि आप रूहानी दिखेंगे, आप लौकिक नहीं, कुछ कुछ अलग अलौकिक डिफरेंट दिखेंगे। और आपकी वाणी स्नेह और नम्रता से भरी होगी। तो ये जब हमारे पास अथॉरिटी होगी, तो बाबा ने इसको सत्यता की अथॉरिटी की निशानी बताया है कि ये इसकी निशानी है कि हमारे पास ये अथॉरिटी। जी जी, बहुत अच्छा। और और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए भाई जी। हाँ दीदी जी, ये सभी जो अभी चिंतन चल रहा है ना, उसका सार में बाबा ने एक चाहना रखी हम बच्चों से, कि आपकी स्थिति इतनी सामने वाले को
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो। ये सत्यता की जो अथॉरिटी है आपकी, उसमें स्नेह के साथ जो आप बात रखो, तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में फैले और सभी धर्म वाले एक स्टेज पर आ जाए और एक ही आवाज में बोले कि ये एक ही बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, सत्य है, यही है, यही है। जब ये आवाज चारों ओर फैलेगा तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए, और कोई शेयर करना चाहते हैं? सत्यता की अथॉरिटी है ना, बढ़ाने के लिए हमें समर्पणता चाहिए। जितना हमारे में है ना वो समर्पण भाव रहता है, उतना ही बाबा जो जो कहते हैं वो हम उसको मानेंगे, उसको धारण करेंगे। बाबा ने कहा कि जब आप किसी को बाबा का परिचय देते हैं ना, उनको उनको भी समर्पण बुद्धि चाहिए। सबको बाबा जो जो वो बोलते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, उसके साथ साथ हमें भी चाहिए, क्योंकि समर्पणता बुद्धि है ना, वो है फाउंडेशन। जितना वो रहता है समर्पणता बुद्धि, उतना हम उसको एक्सेप्ट करके उस राह पे हम चल सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या क्या चाहिए, ओम क्या शांति क्या बोल। दीदी। स्पेशल पुरुषार्थ करना है? बोलिए वंदना सिस्टर। तो हम जब भी बाबा का परिचय देते तो सत्यता है, तो हमारे में एक नशा रहेगा। ऐसा लगेगा कि उनको ये कुछ बोल रहे तो सच्ची लग रहा है ऐसा। तो उनको देख के हम देख सकते कि अरे ये सुन रहे हैं हम जो बोल रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है। तो अपने को वो सत्यता बोल तो वो प्रूव करने की जरूरत नहीं, सत्य ही है। स्वयं परमात्मा अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमको बोल रहा है। ऐसे बोल के हम अगर किसी को अच्छे से समझाएंगे तो अपने में नशा भी रहेगा, उनको समझ में भी आएगा। यही सत्य बाबा तभी मानेंगे ना। सभी अभी साधु संत से जो भी आ रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कि यही सच है, सच्ची यही है। तो अभी तो बाबा प्रत्यक्ष होने का है, पास ही आ गए। ओम शांति। ऐसा लगता है। ओम शांति। जी ऐसा जी, लगता बहुत अच्छा। लेकिन निश्चय है ना, है। अपने निश्चय आप है में भी ये। निश्चय, बाप में निश्चय है। हाँ जी, दोनों में चाहिए, निश्चय से दृढ़ता भी नशा चाहिए, होता है। आना चाहता है। बाबा पर निश्चय, बाबा की बातों पर निश्चय, हर बात में बाबा पर निश्चय, तो ये चाहिए हमें। ओम शांति। जी जी, निश्चय से नशा, नशा से वो निश्चिंतता भी आती है। बोलिए अनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। जी एक तो यही जो अभी बताया कि निश्चय हमारा अपने आप में भी, बाबा पे भी और ड्रामा पे भी। और फिर जब हमारा जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य में अपने में स्थित होते जाएंगे, तो उसके लिए हमारा जितना योग होगा, उतना ही जो हम बोलेंगे वो अथॉरिटी के बोल ऑटोमेटिक ही दूसरे को महसूस होते चले जाएंगे। ओम शांति दीदी। जी जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने ये भी कहा ना, स्नेह और अथॉरिटी का बैलेंस। अथॉरिटी माना शक्ति, स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहना है। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी जी दीदी, आप अगर ये थोड़ा सा समर्पण बुद्धि और एक्सप्लेन कर दें थोड़ा विस्तार से, क्योंकि आपने कहा समर्पण बुद्धि इज फाउंडेशन, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। जी सिस्टर, अभी देखिए ये समर्पण भाव है ना, इवन ये भक्ति मार्ग में भी फेमस है। आप जो भी भक्त शिरोमणि उनका आप लाइफ स्टोरी अब जब भी पढ़ते हैं ना, उसमें भी देखिए वो उनको भगवान पता नहीं, उनके बारे में नाम रूप देश काल करते कुछ भी पता नहीं, बट उतना समर्पण भाव रहता है। ऐसे ही हमारा ज्ञान मार्ग में भी समर्पणता वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समर्पणता भाव से ही नम्रता और निमित्त भाव आती है। क्योंकि जितना हम बाबा को, अपने आप को बाबा के समय समर्पण करते हैं ना, अपना बुद्धि को समर्पण करते हैं, जो जो बाबा बोलते हैं ना, उसको हम संपूर्ण रीति से समझ सकते हैं। समझ के वो धारण होती है। क्योंकि क्या होता है, समझना इज डिफरेंट, उसके उसके
मार्ग में चलना वो भी डिफरेंट है ना। जब जब समर्पणता बुद्धि रहती है ना 100%, तब हम बाबा का ज्ञान को समझ के उसको धारण करके उस राह पे हम चल सकते हैं। सो इसके लिए बाबा जो कहते हैं है ना वही सत्य है। सो निश्चय के साथ साथ समर्पणता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब समर्पणता बुद्धि रहती है ना हमारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, डाउट्स नहीं आता है। जो बाबा कह रहे वही सत्य है, उनको भी फॉलो करना है। देखिए हमारा दादियों का लाइफ स्टोरी जब हम पढ़ते हैं ना, इतना समर्पण भाव। एग्जाम्पल गुलजार दादी का, कोई सिस्टर दादी से पूछ रहे थे दादी क्या करे, बाबा ऐसा बोल रहे, आप क्या कहते हो। दादी ने इतना नम्रता से बोल दी, मेरा क्या है ओपिनियन, बाबा जो बोल रहे वही है, मैं क्या कहूँ। मैंने इतना समर्पण भाव था, है ना। सो इसके लिए बाबा के बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में भी थोड़ा वो सूक्ष्म वो परसेंटेज रहता है, वो अपनापन वो नहीं रहना है। इसलिए बाबा को पूर्ण रीति से हमारा बुद्धि को समर्पण करना है। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर, बहुत क्लियर हो गया, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जी। बाबा ने याद प्यार में बहुत सारा बोला है, बहुत अच्छे अच्छे सच्चे सेवादारी बच्चों को याद किया है बाबा ने। ओम शांति। जी जी। देखिए याद प्यार में बाबा ने विधि बताया है, सत्यता के अथॉरिटी कैसे हम धारण कर सकते हैं। देखिए बाबा ने क्या, सर्व सत्यता की अथॉरिटी माना, बाप का याद ज्ञान है ना, प्राप्तियां शक्तियां गुण है ना, ये सभी हमारा अथॉरिटी है ना। इससे इससे ही हम नवीनता ला सकते हैं, महान बन सकते हैं, है ना। सो इसके लिए हमें स्नेह और अथॉरिटी का बैलेंस जरूर रखनी है। क्यों क्या होता है, बाबा ने कहा ना पार्ट 1 में बाबा ने कहा क्यों क्या होता है, बहुत फाइन डिफरेंस रहता है अथॉरिटी और अहंकार में। बाबा कह रहे अथॉरिटी अहंकार नहीं है, ये है निरहंकारी। हम क्या समझते हैं, ईगोइस्टिक बोलते हैं, अथॉरिटी नहीं है ये। सो बाबा कह हाँ रहे हाँ स्नेह और अथॉरिटी जब बैलेंस रहता है ना, तब भी हम दूसरों को समझा सकते हैं, है ना। हाँ दीदी, बराबर। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी समय भी हो रहा है। सौम्या सिस्टर आप होमवर्क दे सकते हैं और 1 मिनट योग भी करवा सकते हैं। जी दीदी, ओम शांति। तो ये मुरली बहुत गुह्य है, बाबा की बहुत सुंदर मुरली है। और इसको हम बार बार पढ़ेंगे तो हमको एक एक पॉइंट की गुह्यता समझ में आएगी। तो पहले तो इसको, अभी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो कितनी बातें, अभी कितने बातों पे अगर चिंतन करें तो इसको और सबसे अच्छा टाइम अमृत अमृत वेले के बाद इसको बैठ के अच्छे से पढ़ के और बाबा से अपने में शक्तियां भरें कि बाबा वो नवीनता की महानता की शक्ति जो कहते हैं बाबा धारण करो, तो वो क्या है। और पर ये जरूर ध्यान रखना है हम सबको कि किसको किस तरह से क्या बात समझानी है। बाबा ने कहा है टाइम और व्यक्ति को देख करके वो ज्ञान देना है। पर जो ये सत्य ज्ञान है कि हमारा पिता सत्य है और ये ज्ञान सत्य है, वो तो हमें जरूर सबको बताना ही बताना है कि भगवान इस धरनी पर, इस धरा पर आए हुए हैं। तो उसके लिए हम अपना होमवर्क लेते हैं कि हमको इस मुरली से क्या है, बिकॉज ये बड़ा इंडिविजुअल हो सकता है और हम सब फिर से डिस्कशन कर सकते हैं किसी सैटरडे के अपने इस पे क्लास में कि बाबा की जो सत्यता की अथॉरिटी है उसको हम कैसे, उसके लिए हम क्या प्लान बना सकते हैं। क्योंकि कई बार लोग होते हैं कि वो समझ रहे हैं अभी भी कि ये बट वो यही ज्ञान है और यही नई दुनिया का ज्ञान है। दुनिया का ये जो आजकल की परिस्थिति है, सब लोग उससे
मूंझे तो हुए हैं कि ये हो क्या रहा है, लाइक, बट अभी आगे क्या होना है और आगे जो स्वर्णिम युग आना है, ये अभी ज्ञान जो हमें उन तक देना है, तो उसके लिए हम अपना होमवर्क निकाल करके और बाबा से उसमें अपने में शक्तियां भरेंगे। तो एक दो पॉइंट्स जिस पे हम चिंतन कर सकते हैं, उसे हम अगर लिख के चिंतन करें कि अथॉरिटी का लक्ष्य क्या हो सकता है, हमारा क्या अथॉरिटी है, ठीक है। या फिर इस पे कर सकते हैं कि नॉलेज की अथॉरिटी क्या है, सत्यता की, जैसे बाबा ने कहा, अनुभव, नॉलेज और सत्यता की कितनी सारी अथॉरिटीज बाबा ने हमें दी हुई है। तो हम इस पे थोड़ा चिंतन करके इसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर होमवर्क होगा और हमारा इसमें बुद्धि भी चलेगी और हमें इसमें बल भी मिलेगा। तो बाबा की मुरली ही हमारा सोर्स है जिससे हमें और बाबा से योग लगा के, तो ये दोनों चीजें मैं कहूंगी इस मुरली से हमें प्रेरणा देती है। तो अभी 1 मिनट। 1 मिनट सिस्टर। कल बफर जी डे जी। में इस हम्म। हफ्ते का व्यक्त मुरलियों का हम चर्चा करेंगे। सो आप सभी प्रिपेयर करके आइए। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। सिस्टर। ओम शांति। जी सिस्टर। ओम ओम शांति सिस्टर, वो मैं कुछ बोल सकती हूँ? क्या कोई शॉर्ट में बोलिए सिस्टर, अभी टाइम हो गया। कि वो आपने हाँ। मुझे बुलाया ना, मैं लिफ्ट में थी, तो वो मेरे को ना बाबा की वो आज की मूल्य के पॉइंट शेयर करना था कि माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले के मौज मनाते रहो और जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। ओम शांति। आई एम सॉरी यार, मैं लिफ्ट में थी। जी जी। ओम शांति। तो अभी मन बुद्धि से समर्पित होकर प्यारे बाबा के पास बैठते हैं। देखें अपने आप को मधुबन की पावन भूमि में, बाप दादा के पास, बाबा के कमरे में। बाबा की दृष्टि से वो शक्ति, वो रूहानियत मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मन शांत हो रहा है, बुद्धि स्थिर हो रही है। बाबा से शक्तियां लेकर आते हैं बाबा की झोपड़ी में। झोपड़ी के सुंदर शक्तिशाली वातावरण में बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स, बाबा के महावाक्यों का तत्व का सार हमारी बुद्धि में उतरता जा रहा है। बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं। बुद्धि में बहुत स्थिरता, समझ आ रही है। बाबा को थैंक्स करते हुए,
जो कुछ भी बाबा से सीखना है लेटर में बाबा को लिख के देंगे। अब आते हैं हिस्ट्री हॉल। सत्य ज्ञान की सत्य अथॉरिटी वाले सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा स्वयं मुझ में वो शक्ति और बल भर रहे हैं। मीठी मम्मा की दृष्टि, उनके ज्ञान की चिंतन की क्लैरिटी मुझ आत्मा में समा रही है। शांति स्तंभ में स्वयं शांति का सागर हम बच्चों को अपने जीवन से इतनी प्रेरणाएं दे रहे हैं। प्यारे ब्रह्मा बाबा का अथक अनवरत स्नेह निश्चय और नशा वो भी हमारे भीतर समा रहा है। और उसी निश्चय नशय स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी से मैं आत्मा भी इस सत्य ज्ञान को, इस नई दुनिया के स्थापना के निमित्त नए ज्ञान को अपने भीतर समाकर सभी आत्माओं को यह प्रत्यक्ष कर रही हूँ। सभी को हमारे निश्चय और नशे से, हमारी वृत्ति से, हमारे भाव से, भावना से उस रूहानियत की झलक और फलक मिल रही है। और सभी इस नई दुनिया के नए ज्ञान को, सत्य ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं और दिल से कह रहे हैं मेरा बाबा, हमारा बाबा, हम सब का बाबा यही है। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू बाप दादा। ओम शांति। गुड नाइट। थैंक यू सिस्टर। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक